ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। आपने बहुत वीडियो, बहुत धर्म के बारे में और ज्योतिष के बारे में पढ़ा, देखा, समझा। यह तो मालूम ही है कि 2025 में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर होगा। यह भी आपको मालूम है कि शनि का भी गोचर इस साल होगा। शनि एक राशि पर कम से कम 2.5 साल रहते हैं। 2.5 साल के बाद वह राशि परिवर्तन करते हैं, अगली राशि में जाते हैं। जब वो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में जाते हैं और जिस राशि को छोड़ के जाते हैं उस राशि में दोबारा लौट के आने में उनको 30 वर्ष लगता है, 30 ईयर। सभी राशि ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जहां पे रहते हैं, जिन घरों पे इनका प्रभाव पड़ता है, दृष्टि पड़ती है, सबके जीवन में प्रभाव पड़ता है। शनि कलयुग के सबसे ताकतवर ग्रह, शनि, राहु और केतु। मैंने कई बार आपको बताया है, आप इनको अगर खुश कर ले जाते हैं तो कलयुग में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आपको आज मैं बताऊंगा मेष राशि पर 2025 में शनि की 7.5 लगेगी। 30 साल बाद यह होगा, मेष राशि पे शनि देव का 7.5 का प्रभाव आएगा। तो यदि आपकी मेष राशि है तो 30 वर्ष के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने का समय आपके पास आ गया। वर्ष 2025 में आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है। आपके लिए यह साल सबसे सुनहरा रहने वाला है। अब आप सोचेंगे 7.5 भी लग रही है, सुनहरा भी रहेगा, तो मैं इस बिंदु पे आगे आपको चर्चा करूंगा। वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सके। तो इस साल ही नहीं बल्कि आने वाले 7.5 साल भी बहुत कुछ आपके लिए शानदार रहने वाला है। आखिर ऐसा कि मैं क्यों कह रहा हूं? आपकी लाइफ बदल जाएगी और शानदार भी रहेगा। तो आपने अब तक जो खोया है, जो सभी आपके हाथ से चला गया, वह सब कुछ आपको मिल सकता है। आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण होने का समय आपके पास आ गया है। तो किस तरीके से होगा आपके जीवन में 7.5 में भी अच्छा लाभ? उसके 3 बिंदु हैं। पहला, शनि कर्म क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेंगे आपके लिए और विदेश से आपको लाभ दिलाएंगे। इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करूंगा। दूसरा पॉइंट है, राहु मनचाहा धन और भौतिक सुख आपको देंगे, केतु संतान सुख देंगे आपको। शनि, राहु, केतु जो कलयुग के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति, तीसरा पॉइंट, सौभाग्य को आपको जगाकर घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि देंगे। यह 3 पॉइंट ऐसा रहेगा जो आपके लिए 7.5 लगने के बावजूद भी आप में उन्नति मिलेगी। अब क्यों और कैसे समझिए। तो पहला, शनि का गोचर आपके साथ जो होगा वह 7.5 में आपको उन्नति देगा। कैसे, वो समझिए। वर्तमान में कुंडली में शनि 11वें भाव में बैठकर शुभ प्रभाव दे रहे हैं। आपकी कुंडली के 11वें भाव में यह भाव शनि का भाव है और यह लाभ का भाव है। यह थोड़ा बहुत तनाव हल्का फुल्का भी रहेगा, लेकिन यह आपको लाभ भी देते रहेंगे। 29 मार्च को जब शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे, तब आप पर 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। 7.5 की प्रथम चरण की शुरुआत होगी। तब आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि का गोचर होगा। अभी 11वें में है और जब 29 मार्च को वह आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। इस दौरान राहु और शनि की युक्ति 12वें भाव में रहेगी, क्योंकि राहु वहां पहले से ही विराजमान है और राहु और शनि की मित्रता है। 12वें भाव में शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे, जो धन और परिवार का भाव है, और वहां से पहले से ही गुरु विराजमान है। दूसरे भाव में पहले से गुरु बैठे हैं। शनि 6ठे भाव को भी देखेंगे, जो रोग और शत्रु का भाव है, जहां गुरु की पंचम दृष्टि भी रहेगी, जो शुभ परिणाम देगी।
इसके बाद शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे, जो भाग्य का भाव है, तो वह गुरु का भाव है। तो कुल मिलाकर जब 7.5 लगेगी तो शनि की दृष्टि और जहां पे पड़ेगा, या वो कहीं ना कहीं गुरु का भी प्रभाव वहां पे रहेगा। यानी हर जगह गुरु आपको शनि से बचाएंगे। गुरु किसी के साथ हो, किसी विद्यार्थी के साथ, उसका कौन नुकसान कर सकता है। तो यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं तो यह 7.5 आपके लिए वरदान बनकर आएगी, क्योंकि शनिदेव कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु की राशि में गुरु के भाव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ हर जगह उनकी कहीं न कहीं युक्ति बन रही है। कर्म क्षेत्र में यह आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। यदि आप शनि के मंदे कार्य नहीं करते हैं तो यह मानकर चलिए कि आने वाला 5 साल आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव 31 मई 2032 तक रहेगा। तो यह आप समझ गए कि शनि के प्रभाव से कैसा होगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, गुरु का शुभ प्रभाव। पहले पॉइंट में भी गुरु के बारे में मैंने चर्चा किया, उसी से संबंधित है कि वर्ष की शुरुआत से 14 मई तक बृहस्पति आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहकर छठे भाव को देखेंगे, जहां पहले से ही शनि की 7वीं दृष्टि है, जिसे वो काबू में रखेंगे। शनि की दृष्टि को काबू में रखेंगे, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है, उनसे कौन लड़ सकता है। उस भाव को शुभ बनाएंगे। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से कर्म भाव यानी कि 10वें भाव को देखेंगे, जो आपके कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। इसके बाद जब गुरु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तब वे पंचम दृष्टि से सप्तम और सप्तम दृष्टि से 9वें यानी कि भाग्य भाव और 9वें दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, यानी कि लाभ भाव को देखेंगे। यानी वे वैवाहिक जीवन, नौकरी, साझेदारी में व्यवसाय, भाग्य और धन की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। गुरु की दृष्टि राहु और शनि को शुभ कार्य करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो लोग कुछ आपका अहित नहीं कर पाएंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए वर्ष 2025 सबसे शानदार रहेगा। जिनका भाग्य सोया हुआ है ना, उनका भी भाग्य जागृत हो जाएगा। जागृत करने के लिए जब भाग्य आपका जागृत हो जाएगा तो आपके जीवन में कायाकल्प होना ही है। तीसरा पॉइंट था राहु का गोचर। राहु आपको धन लाभ देगा। वह कैसे, वह समझिए। 18 मई को जब राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि धन भाव में गोचर करेंगे तो वह शानदार फल देंगे, क्योंकि शनि के घर में बैठा राहु और बृहस्पति की दृष्टि से युक्त राहु जातक को धन, सुख और शांति प्रदान करता है। दूसरी ओर पंचम में बैठा केतु संतान सुख के साथ शिक्षा और परिवार को भी शुभ परिणाम देगा। 30 वर्षों के बाद कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है आपके साथ कि शनि आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे चाह कर भी, क्योंकि बृहस्पति हर जगह उनको दबा के रखेंगे। क्योंकि इसी दौरान 14 मई से आप पर गुरु की और 18 मई से राहु की विशेष कृपा बरसने वाली है। यदि 7.5 किसी कारण से आपको परेशान करेगी तो यह मान लीजिएगा कि सिर्फ 29 मार्च से 14 मई तक थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगी। कौन सा समय? 29 मार्च से जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा, जब आपके ऊपर 7.5 की शुरुआत होगी, से 14 मई तक यही समय रहेगा जो थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का परेशान कर सकती है। इसके बाद तो बिल्कुल नहीं। राहु का गोचर आपके लिए पूरा नेवर वरदान लेकर आया है। इंटरनेट, मीडिया या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए राहु का गोचर वरदान के समान है। राहु आपकी धन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो यदि आप सोच रहे हैं 7.5 लगेगा तो हमारा क्या होगा, मेष राशि वालों, 7.5 का मतलब बहुत कुछ ऐसा, तो एकदम निश्चिंत रहिए। शनिदेव का उपाय करते रहिए। शनिदेव के लिए कुछ मंत्रों का जाप है, वह हमारे कार्यालय से करवा लीजिए और आपको कुछ रत्न देंगे हम। वह रत्न आप जैसे मैं बताऊं उस विधि से धारण कर लीजिए। शनिवार के दिन का कुछ छोटा छोटा उपाय है, वह आप कर लीजिए। फिर देखिए कितना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और मान के चलिए यह 7.5 आपका अहित नहीं कर पाएगा जब तक गुरुदेव का, बृहस्पति का आपके ऊपर प्रभाव है। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। लाइक बटन दबाइए। आपसे निवेदन है, लाइक बटन जरूर दबाया कीजिए वीडियो देखते ही। अपनी इच्छा जो भी जानना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखिए।
ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम तो लिखिए ही। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।